समय प्रतिकूल हो जाता है ना, तब कोई नहीं बचा पाता, कोई कुछ नहीं कर सकता। पर जब ग्रह प्रतिकूल चल रहे हो, तो जब हम अशुभ करते हो ना, बड़े बिराला बाघ और कितरना नाग बन जाना। कौड़ी पर नाम कितरना नाग, बड़े जब हमारा ग्रह अनुकूल रहता। ऐसे ही इस गज के साथ हुआ। सारे लोगों ने, सारे हाथियों ने प्रयास किया इसको बचा लें, खींचने का प्रयास किया, कुछ नहीं हो पाया। और गज सोच रहा है, वो हाथी सोच रहा है क्या करूं, कैसे बचाएंगे मुझे ये। सब लोग कुछ उसको घास ले आते हैं, वहीं पे डाल देते हैं, और इसका जो काल है उसको खींच रहा है। बोले पैर पकड़ता है काल सबसे पहले। ऐसे मनुष्य का भी जब काल आता है ना, तो काल, अब 10वें स्कंद में कथा आएगी कि 17 बार आक्रमण करता है काल, और सबसे पहले पैरों को पकड़ लेता है, और पैरों के बाद फिर घुटनों पर दर्द होने लग जाओ दो, और वहां से पहली क्यों हुई श्रवण, जो कान है ना, वक्त की उलगमन बाल सफेद आना मारा, सबसे पहले कान का धोरो नान सफेद, और जगह बाद मुरान, और सबसे पहले कान का धोर का बाल सफेद हो जाना। क्या बुलदान बाल में जी मुझे बुलदान में बड़ी काला काम बहुत हुए, अब सफेद काम करना शुरू कर दी। राजा दशरथ ने जब देखी कि मेरे कान के नजदीक के बाल सफेद होने लग गए, तो उन्होंने कहा भैया अब राजपाट से मुक्ति मिलनी चाहिए, अब राजपाट राम जी को सौंपता हूं। तो काल के कई लक्षण बताए। यही स्थिति मनुष्य की है, मनुष्य सोचता है कि इसको बचा लूं। सब लोग अपना अपना प्रयास करते हैं, और जब देख लेते हैं हमारे बस की कोई बात नहीं है, सब छोड़ देते हैं उसे। अब भैया तेरा भाग्य जाने, हम क्या करें। और अब जब हाथी को समझ लग गया अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, अचानक याद आ गई, अरे मैं किसको पुकार रहा हूँ, अपने लोगों को पुकार रहा हूँ को मुझे बचा लो, पर भैया ये कोई पुकारने मुझे बचाने वाले नहीं हैं। और आज नारायण की याद आ गई। पशु पास विमोक्षणाय, पशु योनि है, इसलिए बहुत देर में भगवान याद आए। और जैसे ही भगवान याद आए और भगवान को उनको लगा हाथी को कि मेरे सामने तो नारायण को पुकारना चाहिए था मुझे, अरे जिसको पुकारना चाहिए था उसको तो पुकारा ही नहीं। और अब याद किया, यस्य हस्ते गदा चक्रम गरुड़ो यस्य वाहना, शंखम करतले यस्य शमे विष्णु प्रसीदतु। और 29 श्लोकों में गजराज ने स्तुति कर दी। इसे गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। पूरे जीवन में सब कुछ की प्राप्ति जिन्हें करनी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन्हें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। क्या कहा उसने गजेंद्र मोक्ष में कि शोन्तस्सरस्युर्वलेन गृहीत आर्तो जष्ट्रागरोत्पत्ति हरीख उपात चक्रम उच्चत सांबुजकरा गिरिमा कृक्षा नारायण अखिल गिरो भगवन नमस्ते, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वांग मामनाय महानवाय नमोपवर्गाय परायणाय। हे प्रभु, अरे मैं किस चीज को पुकार रहा था, घर वालों को पुकार रहा था, पर कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। हे प्रभु, आप ही बचा सकते हैं मुझे। बड़े मनुष्य में अंदर ऐसी बुद्धि कब आती है, डिवाइन गाइडेंस ऑलवेज कम्स व्हेन द हॉरिजॉन इज द ब्लैकेस्ट। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में सारा सब जगह से मनुष्य निराश हो जाता है, तब भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते हैं। और आज हाथी को जैसे ही दी ना, उस नारायण को पुकार लिया, और भगवान ने अपना नाम तो हाथी से बैकुंठ में सुना, और भगवान यही अवतीर्ण हो गए, उस सरोवर में ही आ गए। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। साक्षात नारायण आ गए, और नारायण ने सोचा कि पहले मैं किसका उद्धार करूंगा। बड़े ग्राह का उद्धार करूंगा, जिसने मेरे भक्त का पैर पकड़ रखा है, उसका उद्धार करूंगा।
हरि के कर में सहता उसी समझ हुई चक्र की ज्योत बिकी। और कोई रख न सका कब उसने किया ग्रह पति सिर विदीर्ण। और भगवान ने उसका सिर विदीर्ण कर दिया ग्रह का और ध्वजेंद्र की मुक्ति हो गई। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। परीक्षित ने पूछ लिया यथा भगवता ब्रह्मन मथित क्षीर सागर। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैंने ऐसा सुना है कि एक कल्प में अरे देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ था। उसमें भगवान ने समुद्र मंथन में भी सहयोग दिया। प्रभु यह कथा क्या थी? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित सुनो। एक बार दुर्वासा जी बैकुंठ से आ रहे थे और उनके सामने इंद्र, देवराज इंद्र आ गए, हाथी पर चढ़े हुए हैं और राज सत्ता के मध्य में चूर हैं। दुर्वासा जी ने देखा भैया इंद्र देवराज हैं और मेरे सम्मुख हैं, और प्रणाम किया इंद्र ने और प्रसन्न होकर के वहां पर कमल पुष्प की माला लाए थे हाथ में। दुर्वासा जी जो कभी मुरझाते नहीं, ऐसी माला बड़े किसको दी? उन्होंने इंद्र को दे दी है। इंद्र इसको स्वीकार करो। इंद्र तो मद में अपने ऐश्वर्य में चूर था, वो क्या परवाह करता है ऐसी माला की। इंद्र ने उठाई वो माला और अपने गज के सूंड पर डाल दी। इंद्र का जो हाथी है उसकी सूंड पर डाल दी, और हाथी तो हाथी है, हाथी ने उछाली वो माला और अपने पैरों से कुचल दी। दुर्वासा जी ने मुड़ के देखा, अच्छा मैंने जो प्रसाद दिया था, जो माला दी थी ना, इतना बड़ा निरादर, और साप दे दिया कि निस्त्री को भगवान जा इंद्र ऐश्वर्यहीन हो जा, मैं तुझे साप देता हूं। और इंद्र अपने राज सत्ता से च्युत हो गए, अलग हो गए। स्वर्ग का राज्य दैत्यों के पास चला गया। इंद्र हार गया और भटकने लगा। अब ब्रह्मा जी के पास गया, देवताओं के पास गया, हे प्रभु ये मुझे बचा लीजिए, क्या करूं, मुझे ये राज्य कैसे प्राप्त होगा? ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र ऐसा कर लो कि तुम समुद्र का मंथन करो, सब लोग मिलो, और कोई बड़ा काम करना है बोले एक से काम सब लग जाओ। इंद्र ने पूछा महाराज कैसे, किसकी सहायता लूं? बोले भैया उसमें दैत्य भी चाहिए। इसने कहा दैत्य तो मेरे शत्रु हैं, वो मेरी सहायता करेंगे। और भगवान ने बता दिया इंद्र भैया कोई बहुत बड़ा काम करना हो ना तो उसमें सबका सहयोग चाहिए। कहा इंद्र ऐसा कर उनकी भी मदद ले, क्योंकि दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। कोई बड़ा काम करना हो ना, ये स्टैंडिंग रूल तो नहीं है, पर यहाँ बताया कि भैया बड़ा काम करना हो तो पहले जो बुरे लोग हैं, जो उस काम में विघ्न डालने वाले हैं, उनकी मदद ले लो, उनको हाथ जोड़ लो। सज्जन लोगों को हाथ न भी जोड़े कोई बात नहीं, पर दुर्जनम प्रथमम वंदे। अब भोलेनाथ आप इस विष को नहीं पिएंगे। समझाया पत्नी को कि देवी अरे सबका कल्याण होगा, सर्वजन हिताय, अगर जीवन में विष भी पीना पड़े ना देवी तो भैया पी लेना चाहिए। जिसका अभिप्राय है परेशानियां, कष्ट, अगर हम उठा लें और कोई बच रहे हैं, सब लोगों का भला हो जा रहा है, तो बोले देवी ये मेरे काम आएगा। कैसे महाराज? बोले मैं इसको नहीं पीऊंगा। क्यों? बोले मैं अगर अंदर ले जाऊंगा ना इसको तो हृदय में मेरे भगवान रहते हैं, और मुंह में, बोले मुंह में उनका नाम रहता है। कहाँ रखूंगा? बोले कंठ में रख दूंगा। और कंठ में रख दिया भोलेनाथ ने उस विष को। बोले नीलकंठ भगवान की। उसी दिन मेरे भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले जिन्होंने अमृत पिया ना वो क्या कहलाए? वो देवता कहलाए, और जिसने विष पिया वो देवता नहीं महादेव कहलाइए। बोले महादेव भगवान की। और शिवरात्रि मंदिरा शुद्ध चल जाना, हम जागरण हम पता ही नहीं किले जागरण रात भर। जब विष लग गया ना भोलेनाथ को,
विष पी लिया तो रात भर मुझसे नींद ली। क्या था, अगर विष लग जाए किसी को उसको सोने नहीं देते हैं ना, सैंडी जन बैठे रात भर जगह रखदाम, रात भर पिजा रखदाम, उसको जगा के रखते हैं। इसलिए सारे लोग आ गए और आज जागे हुए हैं कि कहीं भोलेनाथ को कुछ हो न जाए, इसलिए सब लोगों ने रात्रि जागरण किया उस रात को और भोलेनाथ की रक्षा के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ सब लोग अब प्रसन्न हो गए कि भोलेनाथ को कुछ नहीं हुआ और भोलेनाथ ने वो विष पी लिया है। अब और रथ निकलने लग गए। अब निकली है हमारी लक्ष्मी मैया, भोले लक्ष्मी मैया की। अरुण कमल सस्ता तद्रज पुण्य वर्णा। सब लोग खुश हो गए लक्ष्मी को देखकर, क्योंकि लक्ष्मी को सब चाहते हैं ना भाई। लक्ष्मी जो पैसा है सब चाहते हैं उसको, सब कुछ चाहूंगी कि मैं न्यावन। सब लोग खुश हो गए कि पद्मानने पद्मिनी पद्मपत्री पद्म प्रिय पद्म जलायताक्षी विश्व प्रिय विश्व मनोनुकूली तत्पाद पद्मम फलिसन्निधस्तम। अरे वो कमल पर बैठी हुई, कमल के समान जिसके नेत्र हैं, ऐसी देवी वो लक्ष्मी आई है ना। सब लोग प्रसन्न हो गए कि हमें मिलनी चाहिए और सब ने अपनी अपनी गर्दन उठा ली कि हमारे पास आनी चाहिए। और लक्ष्मी मैया वो तो सुंदर पुरुष की खोज में चल रही है कि मैं किसका बन किसके पास जाऊंगी। बोले ऐसे आदमी के पास जाऊंगे सर्वगुण संपन्न हो। लक्ष्मी माँ सब देख रहे हैं कि मुझे मिल जाए, पर लक्ष्मी किसी किसी के पास जाती है, कैम खूब चल जाती और कैम करते ही नहीं। बोले महाराज किसके पास नहीं आती है लक्ष्मी? बोलो ना हम चाहते तो सब है कि लक्ष्मी मिल जाए, पर लक्ष्मी सबके पास नहीं आती है। किनके घर नहीं जाती है लक्ष्मी, सुनना चाहते हो? हमारा सुनी जा कि कुचैलिनम तंतमलोपधारिणम बबासिनम निष्ठुरभासिनम च सूर्योदयश्चास्ति विशेषयानम। इन लोगों के पास नहीं जाती लक्ष्मी। कुचैलिनम जो गंदे बने रहते हैं भाई। अगर लक्ष्मी चाहिए तो साफ सुथरा होना चाहिए मनुष्य को, घर भी साफ सुथरा हो और अपने आप भी हम साफ सुथरे हो तब आती है। जितना गरीब होगा ना वैसे पानी हटकेगी, पर नहीं हो गंदा बना तो किले होने लक्ष्मी कभी नहीं होना। दंत मलोपधारिणम जो का दांत पीला दिखे ना, दूरे कुछ चमक जाना ना, हाँ कब बिट निकल मंजन, कभी लक्ष्मी नहीं आती है। बाबासिनम जो बोलने ना कोट करना हर समय जिस बंदे नहीं होंगे भी नहीं होंगे लक्ष्मी। निष्ठुर भाषणम च अगर लक्ष्मी चाहिए ये सबसे दूर रहना भाई। निष्ठुर भाषणम च और जो बुरा बोलते हैं जिनकी वाणी ठीक नहीं है, लालच नाना वो मुझे खूब लक्ष्य कर दी। सवेर पर पैसे गण लगा, अब यू ग्राहक आएगी और हवा है और खूब पैसा रोकना मुश्किल हो जाए। कखन कख धरियों पैसा क्रय अरे कोई लाला कर वो कुड़क बोली लाला चल जाने कहन मैम एक नहीं जाने ग्राहक सब सामानों ले जा लो। क्यों बिकता है, किसका बिकेगा सामान? बोले भैया अगर पानी खराब है ना तो शहद बेचने वाले तो वैसे मिलेगा लोग, और जो मीठा बोलने वाला है वो करेला बेचने वाला करेला बेच जाना। किससे बिकता है? निष्ठुर भाषणम च जो अच्छा बोलता है, जिसकी वाणी सुंदर है। लालच में जा और उनका मुझे लाला के लिए भगवान जान नहीं, बड़ा प्रेम से बोल दो ला 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 और लाला बढ़िया इनमें लालच का। निष्ठुर भाषणम च सूर्योदयश्चास्ति निधेशयानम। और कुछ लोग क्यों ना बोले सूर्योदय के समय जो सोते हैं और सूर्य अस्त होने के समय जो सोते हैं वो समय सोना नहीं चाहिए। 8 बजे तक तुम्हारा दरवाजा लगा, लक्ष्मी कखन होनी जग जाने वक्त देर तुम देर में पहुंचने लगा। गरम कोई आए नहीं का दरवाजा लगा वो तुम वापस चलिए, लक्ष्मी के मन की नहीं नोया। सूर्योदयश्चास्ति निधेशयानम विमुञ्चति श्री यदि लक्ष्मण। माँ लक्ष्मी कह रही है जिनके पास ये लक्षण होंगे ना, अगर ऐसा भगवान
विष्णु भी करेंगे ना तो मैं उनको छोड़ के चली जाऊंगी। तो भैया इनसे बचे रहना। अगर लक्ष्मी चाहिए, और माताओं को तो रोज चाहिए, ज्यादा चाहिए ना लक्ष्मी। तो कुछ क्या कर रहा हूँ हम करें यार लक्ष्मी। तो भैया ज्योतिष विज्ञान में क्या कहा गया जानते हो, बते जाने वो भी। भैया माताओं के हाथों में, हाथ है ना, उनमें शुक्र ग्रह का निवास होता है। यहाँ कलाई से लेकर और उंगलियों तक किसका, शुक्र ग्रह का जगह है ये। और पैरों में, और पुरुष के पैरों में है शनि का निवास, घुटने से लेकर और पैरों की उंगलियों तक किसका निवास है, बोले वहां शनि का निवास है। और शुक्र और शनि जब मिलते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति का योग बनता है। अगर लक्ष्मी चेंज ना तो पति का फुटा दबाव गई जरूर दी देला नान बोला। भैया लक्ष्मी चाहिए तो पत्नियों को अपने पति के पैर दबाने चाहिए। लक्ष्मी यही जाती पक्का, वही जब फुटा दबेला ना सवाल नहीं देते, मांग दी जरा।